योग जीवन जीने की कला है। वास्तव में जीवन को सुंदर बनाने की कला है। योग यानी मिलन, अपना आप अपने से मिलना। योग इट्स चेंज योर माइंड सेट। मन में जो निरंतर उतार चढ़ाव का स्थिर होना, ये योग है। आप यहाँ पर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और इमोशनल सब तरह के रोगों का आप अनुभव करते हो, और एक बहुत अच्छी अवस्था जिसको बोला जाता है आई एम ऑल ब्लिसफुल, आई एम ऑल ब्लिसफुल। ब्लिसफुल का कोई कॉन्ट्रा नहीं है और ये एक आनंद की स्थिति है। हम लोग यहाँ पर टाउन पार्क में सुबह इसीलिए यहाँ पर अभ्यास होता है, और जबकि ये निःशुल्क है, कोई भी आ सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणनाथ हो। प्राणनाथ ईश्वर। योग साधना, शरीर और मन को साधना। अब धीरे से शांत बैठ जाओ। सुपर पोजीशन है ये। फिट और चुस्त बॉडी की चाहत हर इंसान को होती है। बॉडी की फिटनेस को बनाए रखना आसान काम नहीं है। उसके लिए आपको पूरी एकाग्रता के साथ अपने लाइफस्टाइल और खान पान में बदलाव करने की जरूरत होती है। तो तनाव के इस माहौल में खुद को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए सबसे बेहतर तरीका है मॉर्निंग वॉक और योग। इससे आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी और उतने ही आप चुस्त और दुरुस्त रहेंगे। तो मेरी सहयोगी साक्षी जुड़ गई है पंचकुला से। साक्षी, सुबह सुबह कैसे चंडीगढ़ के लोगों की शुरुआत हो रही है? गुड मॉर्निंग हरियाणा कैसे बोल रहा है? जी बिल्कुल, सभी जी दिल्ली एनसीआर के दर्शक इस वक्त देख रहे हैं और सभी को गुड मॉर्निंग। और पंचकुला में किस तरह गुड मॉर्निंग लोगों की हो रही है वो तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा दें। पंचकुला के सेक्टर 5 में एक पार्क में हम लोग इस समय मौजूद हैं और देख सकते हैं आप यहाँ पर कि तमाम जो लोग हैं वो अपनी बॉडी को फिजिकल फिटनेस देते हुए अपने आप को और लोगों को गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर योगासन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है वो सुबह सुबह से ही, सुबह 5 बजे से ही इस पार्क में आ जाते हैं और कुछ लोग सैर करते हैं, कुछ योगा करते हैं, यंगस्टर्स आकर यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे जो लोग हैं वो योगासन करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके मास्टर भी यहाँ पर हैं और काफी ज्यादा लोग भी यहाँ पर होते हैं। कुछ लोग चले भी गए हैं। सिर्फ फिजिकल फिटनेस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। सुबह सुबह समय निकालकर पार्क तक आना और अपने आप की फिजिकल फिटनेस पे काम करना, योगासन करना, सारा दिन चुस्त दुरुस्त रहने में कितना मददगार होता है। वास्तव में योग अभ्यास के बिना जीवन अधूरा है। जब जब आप योग अभ्यास करते हो, आसन करते हो, प्राणायाम करते हो, जैसे आपने बोला कि आप गुड मॉर्निंग करते हो, किससे गुड मॉर्निंग? दूसरे को नहीं, आपका जो ट्रू सेल्फ है, आपके समीप आना, उसी को आप गुड मॉर्निंग बोलते हो। जब आप अपने आप के समीप आओगे तभी आप उस व्यष्टि को समष्टि में अनुभव करते हो जी। तो अभी आगे हम लोग थोड़ा अभ्यास करेंगे। ये आंखें बंद किए हुए लोग बैठे हुए हैं, साधक बैठे हुए हैं, इसलिए मानसिक, आध्यात्मिक और इमोशंस का संतुलन बने। वास्तव में जहां संतुलन नहीं होता वो एक रोग है। जीवन में आनंद के लिए संतुलन होना बहुत आवश्यक है। ऐसे ही स्वास्थ्य भी केवल शारीरिक नहीं है, मानसिक, आध्यात्मिक और इमोशंस का कंट्रोल में होना, ये स्वास्थ्य है। सर, एक चीज मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी। लोग अक्सर एक्सरसाइज, मेडिटेशन या योग करने से इसलिए दूर हो जाते हैं, वो कहते हैं कि जिंदगी बहुत भागती दौड़ती है, टाइम नहीं है हमारे पास, सुबह से काम करना शुरू करते हैं, देर रात फ्री होते हैं। उन लोगों के लिए क्या टिप्स है कि 10 से 15 मिनट में जल्दी से क्विक वो आप क्या कर सकते हैं जिससे फिजिकल फिटनेस भी मेंटेन रहे, समय भी निकाल पाए? उसमें यह बात विशेष है कि आप थोड़ा बैठें, लेटें, आंखें बंद अवश्य करना। आंख बंद इसलिए कि आंख खुलते ही आप बाहर देखते हो, आपका संतुलन बिगड़ता है। आंख बंद होते ही भीतर का संतुलन बनने लगता है। आप स्वस्थ होना शुरू होते हो जब आप आंख बंद करते हो।
जी कुछ लोग भी हैं जो योगा कर रहे हैं सर, ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं लोगों को, और कुछ लोग जो योगा कर रहे हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कितना जरूरी आप मानते हैं, क्योंकि सारा दिन दौड़ते भागते रहते हैं, सुबह सुबह योगा करने के बाद कितना रिलैक्स्ड फील करते हैं आप सारा दिन? मैडम, योगासन जैसे हमें लाइफ में खाना जरूरी है, सुबह बाथरूम जाना जरूरी है, ब्रश करना जरूरी है, वर्क करना जरूरी है, इसी तरह योगासन भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। हर आदमी को योगासन करना चाहिए। योगासन करने के बाद पूरे दिन आदमी फ्रेश रहता है और आपका मेंटल लेवल भी फ्रेश रहता है, आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं। जी, तो पूरा दिन एनर्जेटिक रहते हैं। आप देख सकते हैं कि हर किसी की अलग अलग चॉइसेस होती हैं। कुछ लोग सुबह सुबह जिम में जाते हैं, कुछ लोग सुबह सुबह पार्क में आते हैं। सर, जिस तरह से कुछ लोग जिम्स वगैरह में भी जाते हैं, लेकिन आप लोग पार्क में आए हैं, यहाँ फ्रेश एयर भी मिलती है, सबकी अलग अलग चॉइसेस होती है। आप यहाँ पर आना क्यों प्रेफर करते हैं? क्या आपको लगता है कि यहाँ आकर फायदे होते हैं? यहाँ पे एक तो ताजी हवा मिलती है और योग करने से पूरे शरीर का लाभ मिलता है। इससे मेंटली फिट रहता है, फिजिकली फिट रहता है। जिस तरह से किसी भी बीमार व्यक्ति को दवाई खाना जरूरी है, इसीलिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योग करना जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी पृष्ठभूमि राजनीति है। मैं पिछली टर्म में एमएलए भी था। कितना भी बिजी रहने के बाद मैं सुबह में 15 से 20 मिनट योग जरूर करता हूँ। वाकई वास्तव में चाहे किसी भी फील्ड से हो, राजनीतिक हो और फील्ड से हो, समय निकालना आजकल के समय में बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर कोई अलग अलग फील्ड से अपने अपनी फील्ड का माहिर है, लेकिन उसके बाद भी योगा के लिए जरूर सुबह एक साथ एक साक्षी, आपकी आवाज नहीं आ रही है इस टेक्निकल सालों में योगा करके। हम जी। 6 बजे आ जाते हैं जी इधर, अपने नहा धो के आते हैं बल्कि, और 25 साल से इधर कर रहे हैं वर्मा जी की शरण में। तो शरीर ठीक है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। भागते हैं, काम करते हैं, वर्जिश करते हैं, लेकिन योगा जरूर करते हैं जी। जी सर, आपकी एज क्या है? मेरी एक एज 72 साल की है जी। उसके बाद भी आप योगा करने से आपको कोई थकान या किसी तरह की कोई चीज में? कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है। बस ये योगा में आना जरूरी है, फिर जो मर्जी काम करो सब ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि 72 इयर्स ऑफ एज, लेकिन उसके बाद भी जो स्पिरिट है वो बनी हुई है। योगा करने से लोगों का मानना है कि सब कुछ। आपने अपनी लाइफ में क्या चेंजेस एक्सपीरियंस किए? योगा से तो बहुत फायदा है जी। सबसे जरूरी लाइफ का जो पार्ट है वो योगा है। इससे शरीर में तंदुरुस्ती रहती है, शरीर ठीक रहता है, बिल्कुल सब बिल्कुल बहुत बढ़िया है जी। तो देख सकते हैं आपकी लोग लगातार कह रहे हैं कि योगा करना बहुत अच्छा है। सर, कुछ लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, योगा भी करते हैं, लेकिन योगा करने से कहीं ना कहीं माना जाता है कि एक मेंटल फिटनेस भी मिलती है। हाँ, योगा करने से माइंड सेट रहता है, बीमारियों से दूर रहते हैं, बीमारियां नहीं लगती, बीपी शुगर कंट्रोल में रहता है जी। और अगर आप सवेरे योगा करोगे तो सारे दिन फिट रहेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है जी। तो आपका दिनचर्या है ठीक ठाक सही लगेगी। योगा करने के बाद जाओगे, अच्छा खाना खाओगे, बेटर रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे। खाना खाना छोड़ दो, लेकिन योगा करना जरूरी है। तो योगा करना एक इम्पोर्टेंट अंग है। सर, आप सुबह पार्क में आने के बाद क्या करते हैं? क्या आपका रूटीन होता है? रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको शब्द ठीक करवाना चाहूंगा। योगा शब्द नहीं, ठीक योग है शब्द। योग मैंने जुड़ना, जमा होना, अपने आप से जुड़ना। जैसे वर्मा जी ने भी कहा, योगा ये कहना बंद कर दीजिए, योग शब्द कहिए, योग करते हैं। हम भारतीय हैं, अपनी हेरिटेज की रिस्पेक्ट करें। ये राम का रामा जो है मुझे नहीं समझ आता। बाकी ये अपने से जुड़ जाओ तो सारा संसार आप शांत हो जाएंगे, आप आनंदमय हो जाएंगे। और ये आंतरिक मालिश है, बाहर से आदमी मसाज करता है, ये आंतरिक अवयवों की मालिश है। और आदमी का जो प्रॉपर करे तो आप सोचिए, आप शांत हो जाते हैं। जिस तरह रात को सोते समय आदमी का आप स्टमक देखिए उठता है, जाता है, आप एकदम सांस की क्रिया से जुड़े हों, उतने ही टाइमिंग में पेट उठता है फिर नीचे आता है। ये योग है, ये प्रकृति ने हमें दिया है। और जीवन में और दिन में अगर हम ऐसे हो जाएं तो कमाल हो जाएगी। आपकी ये जो अनावश्यक इनवाइटेड मिजरीज हैं दूर हो जाएंगी।
ठीक है ना। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी और जो लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, नौजवान बच्चे, आपकी उम्र के लोग, सभी लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्या उनसे कहना चाहेंगे कि अपने लिए समय जरूर निकालना है? जैसे सर ने भी कहा कि लोगों को गुड मॉर्निंग नहीं, खुद को गुड मॉर्निंग कहना जरूरत है, वो भी फिजिकल फिटनेस के साथ। बिल्कुल, एक हमारी भारतीय संस्कृति में कि हम जैसे हमारे बुजुर्ग होते हैं, हम उनके चरण स्पर्श करते हैं, पैरों के हाथ लगाते हैं। हमारे सर कहते हैं कि आप योगा करके अपने पाँव खुद पकड़िए, उससे आपको फायदा मिलेगा। दिस इज वंडरफुल डेफिनेशन। और मैं योगा के बारे में ABC मुझको कुछ नहीं पता था। जब से मैं यहाँ पे आने लगा हूँ, हमारे योगाचार्य सुरेंद्र वर्मा जी, उन्होंने हमें बताया कैसे योगा करना, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, हमें सैर करनी चाहिए, योगा करना चाहिए। तो योगा इज मस्ट, हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम एक भी आसन कर लेते, जैसे सूर्य नमस्कार करते हैं, उसमें हमारे 12 आसन हो जाते हैं। और सर इतना वंडरफुल सूर्य नमस्कार करवाते हैं कि दूसरा आसन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो आई थिंक दिस इज वंडरफुल प्रैक्टिस। तो हर किसी का आप देख सकते हैं कि योग को लेकर या अपनी फिजिकल फिटनेस को लेकर अलग अलग विचार। एक बार फिर से वर्मा जी के पास आएंगे। सर, जिस तरह से अलग अलग फील्ड्स के लोग हैं यहाँ पर आपके पास आते हैं, और लेकिन सभी के लिए का जो मोटिव है फिजिकल फिटनेस, वो एक ही है। फिजिकल फिटनेस के अलावा देखो, अगर एजिंग इज ए प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस, एजिंग से क्या होता है? स्टिफनेस ऑफ द बॉडी। वास्तव में चाहे ज्वाइंट्स की स्टिफनेस है, चाहे स्पाइनल कॉलम की स्टिफनेस है, अगर शरीर में स्टिफनेस आती, पहली बात तो ये कि ये एक अपने आप में बहुत बड़ा रोग है। दूसरी बात, रोग की बात ना करते हुए जीवन का आनंद उठ जाता है अगर स्पाइनल कॉलम में कोई प्रॉब्लम आती है या स्टिफनेस आ जाती है। योग एक समाधान है, हो सके तो योग सुपर्ब है। योगाचार्य जी से कि कोई एक योग करके बताएं जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनके लिए भी फायदेमंद हो। साइंस की सीमा समाप्त हो जाती है, अध्यात्म की शुरुआत होती है। सर, ऐसा कोई योगासन आप कर हमें दिखाएं जो सभी दर्शक देखकर अपने घर पर भी कर सकें और रोजाना उसे अपने रूटीन में ला सके, फॉलो कर सके। कुछ ऐसा योगासन जो हर किसी चीज के लिए फायदेमंद हो, आप ऐसा कुछ करके दिखाएं। हाँ जी, उसमें क्या है कि आज सब लोग गाड़ियां चलाते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं, बैठे उठने का स्टाइल बिल्कुल गलत है, पोस्चर गलत हो चुका है। उसमें क्या है, हर आदमी कहता है L4 L5 स्लिप डिस्क। उसका समाधान बेल्ट बांधने में नहीं है, उसका समाधान जो है अभ्यास करने में है। अभी मैं आपको खुद करके बता दूं, हाँ, अभ्यास करके बता रहा हूं। उसको बोलते हैं कोबरा पोज भुजंग आसन। वेरी इफेक्टिव। केवल आपका रोग ही दूर नहीं होगा, दैट विल स्ट्रेंथन एंड फ्लेक्सिबल बी क्रिएटेड इन योर स्पाइनल कॉलम। जी, जरूर देखना चाहेंगे सर। तो आप देख सकते हैं कि बैक के इश्यूज, L4 L5 के इश्यूज, स्लिप डिस्क के इश्यूज अक्सर लोगों को गाड़ी चलाने की वजह से हो जाते हैं, हमारा पोस्चर ठीक नहीं होने की वजह से हो जाते हैं। उसके लिए जितने भी लोग देख रहे हैं वो कर सकते हैं और इस योगासन से कहीं ना कहीं रिलीफ भी जरूर मिलेगा। और योगाचार्य जो है वो खुद ये आसन कर दिखा रहे हैं सभी जी दिल्ली NCR के दर्शकों के लिए यहाँ पर। और सर योगासन कर रहे हैं। सर, क्या इस योगासन को हम लोग कहते हैं और कितने मिनट तक इसे होल्ड करना है, किस तरह करना है? इसको बोलते हैं भुजंग आसन। इसमें कितना देर करना है? यथाशक्ति। वास्तव में जब आप इसको रूटीन में अभ्यास करोगे, आपकी रीढ़ की क्षमता बढ़ जाती है, बॉडी बिकम्स पेनलेस। पेनलेस, ये बहुत बड़ी बात है। शरीर के अंगों का पेनलेस होना। एक साधारण व्यक्ति फुल ऑफ पेन में रहता है, चाहे ज्वाइंट्स की पेन है, चाहे स्पाइनल की है, चाहे गर्दन की है, चाहे लोअर बैक की है। तो ये जब आप योग अभ्यास करते हो, बॉडी बिकम्स पेनलेस। ये बहुत बड़ी बात है। जी सर, इसके साथ ही कुछ और आसन है इसी तरह से जो आपने हमें बताए। हाँ, इसकी चीज के लिए शलभासन है, धनुरासन है। ये सारे आसन स्पाइनल कॉलम के लिए बहुत अच्छे हैं। सर, हम जरूर चाहेंगे कि एक बार आप स्टेप बाय स्टेप कर दिखाएं हमारे दर्शकों को कि किस तरह ये किए जा सकते हैं। शलभासन। शलभासन, अभी मैंने जो भुजंग आसन किया उसमें आगे वाला पोर्शन उठाया था। अभी पीछे वाला पोर्शन, उसमें क्या है कि आपकी किडनी, लोअर बैक, लोअर एब्डोमेन, हृदय के आसपास का हिस्सा, वो सारा प्रभाव में आता है। वास्तव में पूरी शरीर का साक्षी अपने कैमरामैन को आप कहिए कि वो दिखाएं योगाचार्य जी को किस तरह से आसन करना है। जरूर। शलभासन। जी बिल्कुल। और आप देख सकते हैं कि शलभासन यहां पर किया जा रहा है। इससे पहले भुजंग आसन किया गया था जिसमें अपना जो
अपर बॉडी था उसे लिफ्ट किया गया था, और शलवासन जिसमें हमारी जो लोअर बैक है, अपने लेग्स हैं और बैक है, उसे लिफ्ट किया जा रहा है। और एक एक कर जो ऑल्टरनेटिव लेग्स हैं उन्हें लिफ्ट कर भी हम अपने शरीर को रिलैक्स कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि सभी लोग जो यहाँ पर हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो भी अपने जो योगाचार्य हैं उनकी तरह ही जो आसन है उन्हें फॉलो कर रहे हैं। दोनों लेग्स को पहले ऑल्टरनेटिव लेग्स को लिफ्ट किया है, उसके बाद दोनों लेग्स को एक साथ यहां पर लिफ्ट किया जा रहा है। और आप हाथ देख सकते हैं कि दोनों हाथों को पेट के नीचे दबाया हुआ है। तो ये कुछ टिप्स हैं इस आसन के लिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आसन करने के बाद अपने शरीर को, अपने पेट को जमीन से लिटाकर रिलैक्स किया हुआ है।